देखिए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 2023 क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3। इसमें हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जो हमारे बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 से 7 नंबर आपको एक क्वेश्चन दिलाने वाले हैं। 5 से 7 नंबर एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं, पहला हमारा धातुओं कि अम्ल के साथ क्रिया, धातुओं की जो क्रिया है हम अम्ल के साथ कराएंगे। तो इसमें देख लीजिए, धातु तनु अम्ल HClO H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। यानी जो हमारा धातु है उसका जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 से, तो ये क्या बनाता है MgSO4 प्लस H2, यानी H2 हमारा क्या होता है, गैस होता है। जो H2 है क्या कर रहा है, गैस को उत्पन्न कर रहा है। तो हमारा एक अभिक्रिया ऐसे ही दे देंगे, यानी कहीं भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। धातु की क्रिया अम्ल के साथ कराइए, धातु का रिएक्शन एक अम्ल के साथ दीजिए, ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन हमारा धातु से रिलेटेड बन सकता है। या पूछ सकता है अम्ल की क्रिया धातु से करिए, तो आपका सेम यही काम करना है। आपको एक समीकरण को आपको याद कर लेना, Mg प्लस H2SO4 रिएक्शन करके क्या होना, MgSO4 प्लस H2O, हमारा काम हो जाएगा। फिर अब भर्जन की बात कर लें। ये भर्जन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भर्जन और निस्तापन दोनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भर्जन की बात कर लें तो क्या कर रहा है, शांत अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। यानी क्या, कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। जब इसका एग्जांपल लिखेंगे तो S प्लस O2, तो क्या बनेगा SO2, बस हो गया आपका भर्जन। अब बात कर लेते हैं निस्तापन की। तो निस्तापन में देख लेते हैं, सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ ध्यान दीजिएगा उपस्थिति बोला है, यहाँ क्या कह रहा है, अनुपस्थिति में उसके गलनांक के कम ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। यानी इसका हो जाएगा एग्जांपल ZnCO3 बनेगा, ZnOCO3 हो जाएगा हमारा। तो इन दोनों में आप कॉमन चीज देख लीजिए क्या है, यहाँ भर्जन के लिए याद लीजिए उपस्थिति की बात कर रहा है, किसी भी चीज की उपस्थिति की बात, यहाँ अनुपस्थिति, यानी यहाँ कह रहा है उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। यहाँ देखिए अनुपस्थिति में उसके गलनांक के कम ताप पर गर्म करना निस्तापन कहला रहा है। यानी आपको उपस्थिति और अनुपस्थिति याद करना है और एक रिएक्शन याद करना है, बस आपका काम दोनों हो जाएगा, भर्जन और निस्तापन दोनों हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं संक्षारण। ये जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर में भी पूछता है, 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी पूछता है। तो यह क्वेश्चन मान के चलिए 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, वायु और जल की उपस्थिति में धातु को धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो लोहे पर जंग लगना, पीतल व तांबू पर हरी परत का चढ़ना। यहां से पीतल और तांबू पर हरी परत का चढ़ना, जैसे हमारा लोहे में जंग लगता है, ऐसे करके पीतल और तांबे में भी क्या लगता है, हमारा जंग लगता है। तो उसमें क्या होता है, हरा कलर का परत चढ़ता है। आप कोई भी अपने घर पे देख सकते हैं, जो बर्तन होगा उसमें क्या होगा, जो पीतल और तांबे का बर्तन होगा उसमें आप देखेंगे अंदर और बाहर की ओर हल्का हल्का हरा दिखेगा, तो वो जंग होता है। तो वो तांबे और पीतल के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ जंग और लोहे के लिए क्या होता है, वो हल्का हल्का काला में दिखता है या तो लोहे के कलर में दिखता है, उसे जंग कहते हैं। तो इसमें अगर आपको 4 नंबर में जब क्वेश्चन पूछता है संक्षारण में, थोड़ा सा बढ़ा के लिख देना है, से वायु और जल की उपस्थिति में धातु को धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उसमें कुछ ये एग्जांपल लेके लिख देंगे, जैसे लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना तो एग्जांपल दिखा दें, रॉड दिखा सकते हैं, सरिया दिखा सकते हैं, लोहे की जितने भी चीजें होते हैं सबको क्या कर सकते हैं, लोहे पर जंग लगना दिखा सकते हैं। और फिर पीतल और तांबे पे क्या कर सकते हैं, हरी परत का चढ़ना, ये हमारा संक्षारण का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। बस हो गया आपका। और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारे बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं, और हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, इसके पहले फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की बात करें तो हमारे प्लेलिस्ट में ये हमारा उपलब्ध है। अब जाकर वहां से सारे वीडियो को देख लिया, चैप्टर वाइज हमारा क्लास चलेगा। इंपॉर्टेंट के साथ साथ तो चैप्टर वाइज चल ही रहा है। आपको हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का, मैथ का, सोशल साइंस का, उसके बाद जाके आपको होम साइंस भी मिल जाएगा। जो भी वीडियो आपको देखना हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम है रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन।